सत्यनाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदेगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि निरंजन अष्टांगिनी माता को दंड दे देते हैं और विष्णु ने अपने पिता के दर्शन पा लिए थे। तो चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि विष्णु द्वारा जब माया ने सत्य घटना सुनी तब अत्यंत प्रसन्न हुई। कबीर साहिब अपने सीलवान शिष्य धर्मदास जी से कहते हैं कि उसके बाद मैं मन में अपने आप को दिखाया। अत्यंत विष्णु को इस मन ने ज्योति को प्रकाशित करके दिखाया, जिसको विष्णु ने देखकर आनंद अनुभव किया। विष्णु ने जब मन के प्रकाश को देखा तो अपनी माता का बड़ा ही आभार मानते हुए उनके सामने नतमस्तक हुए और कहा, हे मातेश्वरी, तुम्हारी कृपा से मैंने ज्योति स्वरूप जगदीश अर्थात जगत के ईश्वर को देखा। धर्मदास जी साहिब कबीर सदगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, मैंने तो आपका ही आश्रय ले लिया है, लेकिन मुझे उक्त प्रसंग में एक संदेह है कि अष्टांगिनी माता ने मन का ही सब ध्यान बताया है। यह बात तो संसार में जीवों को भवसागर में भटकने जैसी हो गई। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, क्या करें, इस काल निरंजन का स्वभाव ही ऐसा है। परंतु सत्य पुरुष की जानकारी तो विष्णु को भी नहीं हो पाई। इस माया की जीतने की ऐसी ही दाव रूपी कलाकृति है। ये माया हमेशा से ही अमृत को छुपाती है और जहर को पिलाती है, अर्थात अमृत रूप पुरुष को छुपाती है, वे विश्व रूप काल को प्रकट करती है। हे धर्मदास जी, माया ने जो ज्योति का ध्यान कराया है, उस ज्योति और काल निरंजन को दूसरा न समझो, अर्थात एक ही समझो। हे धर्मदास जी, यह देखकर वे परख कर और सत्य समझकर हृदय में धारण करो। हे धर्मदास जी, तुझे स्पष्ट रूप से समझाकर कह रहा हूँ, तुम उसे चित्त लगा के समझो। काल निरंजन सबसे प्रकट हुए, जब से प्रकट हुए हैं तब से इसका स्वभाव ही अपने आप को गुप्त रखना है, परंतु हृदय से प्रकट होने की काल में इच्छा ही नहीं है। जैसे हृदय में है वैसे ही बाहर है। जब लोग दीपक की लौ को जलाते हैं तो निर्णय करके देखो कि ज्योति का स्वभाव ही निराला है, अजीब है। ज्योति दिखने में सुंदर है, परंतु ज्यों ही पतंगा ज्योति को देखता है तो दौड़कर प्रेमवश उस ज्योति के पास आता है। पतंगा को ज्योति का स्वरूप अत्यंत मनमोहक, सुंदर तथा आकर्षित लगता है, परंतु ज्यों ही पतंगा ज्योति को स्पर्श करता है त्यों ही पतंगे का शरीर भस्म हो जाता है। यह सब कार्य पतंगे की नासमझी से होता है। इस प्रकार ज्योति स्वरूप काल का ही यही हाल है। काल निरंजन अद्भुत व आकर्षक स्वभाव ज्योति के साधक को दर्शन करवाकर फिर उस साधक को ही अपने में समा लेता है। यह काल बड़ा ही विकट है तथा अपनी भक्षण करने की लत को छोड़ता नहीं है। इस काल निरंजन ने करोड़ों विष्णु के स्वरूपों का भक्षण कर लिया है तथा उसने ब्रह्मा व शिव को भी नहीं छोड़ा। यह काल कठपुतली की तरह सबको नचाता है। अब साधारण जीवों के दुख का क्या निर्णय करूं? अत्यंत जीव इस काल से दुखी हैं। हे धर्मदास जी, मेरे वचनों को समझो और सत्य पुरुष के सहज सरल मार्ग का अनुसरण करके मन को स्थिर करो। यह काल निरंजन 1,00,000 जीवों का रोजाना भक्षण करता है। ऐसा भयंकर काल कसाई है। धर्मदास जी साहिब सदगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, इंद्रियों के स्वामी, आपसे प्रार्थना यह है कि मेरे हृदय में एक और संदेह उत्पन्न हो गया है कि अष्टांगिनी माया को सत्य पुरुष ने ही उत्पन्न किया है और अष्टांगिनी माया जिस प्रकार उत्पन्न की गई वह मैंने आप द्वारा मान लिया है। फिर निरंजन ने उसे निगल भी डाला, तब वही सत्य पुरुष के प्रकर्म से अष्टांगिनी निरंजन के पेट से बाहर आ सकी। सत्य पुरुष से उत्पन्न वही अष्टांगिनी माया ने कितना धोखाधड़ी किया है, जो सत्य पुरुष के अस्तित्व, समर्थ है तथा प्रताप को छिपाती है और काल निरंजन की कला को प्रकट करती है। सत्य पुरुष के भेद को नहीं सुनाती तथा प्रकट नहीं करती, बल्कि काल निरंजन के ही गुण गाती है।
उसी का भजन पूजा वे ध्यान धारण कर पाती है। हे साहिब, ये कैसा व्यवहार अष्टांगिनी ने कर दिया है, जो सत्य पुरुष को छोड़ दिया है तथा काल निरंजन के साथ हो गई। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, नारी का स्वभाव मैं तुम्हें बताता हूँ। माता पिता के घर जब कन्या जन्म लेती है तो नाना उपायों से उसका माता पिता द्वारा पालन पोषण किया जाता है। इसके लिए कपड़े, भोजन, हर प्रकार का आराम तथा सुख सुविधाएं तथा निवास स्थान की व्यवस्था की जाती है। घर वाले तथा बाहर के रिश्तेदार, सगे संबंधी उसका पूरा भरोसा रखते हैं कि कन्या हमारी वंश, कुल, कुटुंब की मर्यादा, नियम, धर्म तथा आज्ञा का पालन करेगी। बड़ी होने पर उसके लिए उचित वर्ष चुनकर वे परिग्रहण यज्ञ संस्कार करवाकर उसके माता पिता सारी सामग्री साथ देकर बड़े प्रेम से उसकी सब तरह से भलाई चाहते हुए उस कन्या को पीहर से ससुराल के लिए स्त्री धर्म के संबंध में भली भांति समझाकर विदा किया जाता है। जब वह कन्या पति के घर चली जाती है तो फिर वह पीहर की रीति रिवाज छोड़कर ससुराल की चाल ढाल में ढल जाती है और पति के प्रेमवश उसके रंग में रंग जाती है। इस प्रकार नारी का स्वभाव होता है। फिर तो वह अपने जन्म देने वाले माता पिता को ही भूल जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, ऐसी ही नारी के मन की प्रवृत्ति अथवा प्रकृति है। इसलिए तो अष्टांगिनी माया सत्य पुरुष के सत्य भाव की प्रतिकूल हो गई और काल निरंजन के स्वभाव में भवानी ढल गई है। अब माया सत्य पुरुष की न रहकर पराई काल की हो गई है। इसलिए तो इस माया ने सत्य पुरुष को छिपाने के लिए काल रूपी ज्योति को विष्णु को आदि पुरुष कहकर दिखलाया। जो ज्योति विष्णु को दिखलाई पड़ा वह काल रूप ज्योति ही थी। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।